नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और हमें नहीं पता कि पिछले इतने दिनों में आपने हमें कितना मिस किया, पर हमें आपकी वाकई बहुत कमी महसूस हुई। कुछ व्यावसायिक व्यस्तताएं थी माता जी के जाने के बाद। करीब महीना भर तो वो सारे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एक समय गया, और उसके बाद हमारी 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आ गई जिन्हें हमें बनाना था। तो उसके लिए लगभग 2.5 से 3 महीना हमें एक फिल्म में लगा जो DGMS की थी, डायरेक्टरेट ऑफ माइन सेफ्टी, और उसके बाद एक विद्या भारती की फिल्म थी। उसके लिए हमें ऑल्दो राजस्थान ही जाना था, तो उसमें भी पर्याप्त समय लगा और व्यस्तता अधिक थी, इसलिए YouTube पे आने का अवसर भी नहीं बना। और पर्सनली मैं बताऊं तो मतलब मैं एक बहुत मल्टीटास्किंग व्यक्ति नहीं हूं। मैं जिस काम को भी कर रहा हूँ उसमें मन भी लगता है, और फिर बिना मन के दूसरा काम करने की इच्छा भी नहीं करती। बस यही कारण था कि YouTube पे आपके समक्ष इतने लंबे समय से उपस्थित नहीं हो पाए। शेष दोनों ही फिल्मों के दौरान बहुत ही एक्साइटिंग रहा, मतलब ये पूरा समय भी, क्योंकि जो पहली DGMS की फिल्म थी उसमें DGMS की कॉरपोरेट फिल्म थी, तो पूरे देश भर की भिन्न भिन्न प्रकार की खदानों में जाने का अवसर मिला हमें, और नई नई चीज़ें समझने का। मतलब हम भी ऑल्दो क्योंकि हम माइनिंग की फिल्में बनाते हैं, तो बहुत लंबे समय से बहुत तरह की माइंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर इस बार का अनुभव और भी ज़्यादा अच्छा था। शेष वो फिल्म जो थी एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई। इस बार पहली बार DGMS के द्वारा, DGMS बेसिकली अगर आप नहीं जानते तो खदानों में जो मजदूर काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए काम करने वाला एक केंद्र सरकार का संगठन है। तो इस बार नेशनल माइन सेफ्टी वीक पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें जितनी भी माइनिंग इंडस्ट्री है, मतलब जो आप जिनके नाम सुनते हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो गई, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो गई, या फिर XYZ, बहुत सारी ऐसी बड़ी जो माइनिंग करती हैं कंपनी, उन सब के CEO वहाँ पर थे और उनके समक्ष इस फिल्म का लोकार्पण हुआ। तो हमारे लिए भी एक बड़ा अवसर था और एक गर्व की बात भी थी। बस माता जी नहीं थी तो उनकी थोड़ी सी कमी थी। लगता है कि मतलब जीवन के उन समय में आप चाहते हो कि आपके घर के बड़े जो हैं वो आपके साथ हों, पर ये जीवन का एक क्रम है और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। खैर चलिए, जो भी है, जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनके साथ हमें चलना है, उनके साथ हमें आगे बढ़ना है। और आज हम यहाँ से वापस निकल रहे। माता जी की जो कमी है वो तो मुझे लगता है कि पूरी नहीं हो सकती, पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन में जिस भी प्रकार से चीज़ों को और अच्छे से मैनेज कर पाएं, जो वास्तविकता है उसे हमें एक्सेप्ट करना ही है और करते करते अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो फिलहाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। हम यहाँ से निकलने वाले हैं लद्दाख की तरफ। सो एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं भी थोड़ा सा सेटल डाउन होता हूँ और चलते हैं, बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को वॉश करवाने के। वॉश मतलब वॉशिंग नहीं करवाते हैं हम। बेसिकली क्या होता है कि गाड़ी के नीचे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मिट्टी जम जाती है तो उसको क्लीन कराना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा रस्टिंग आने की पूरी संभावना होती है। और क्लीन करने के बाद एक ऑयल का प्रेशर पड़ता है। पता नहीं आप लोगों में से कितने जने उस ऑयल के प्रेशर को करवाते हैं या नहीं करवाते। वो बेसिकली ऑयल का प्रेशर नहीं होता, वो होता है डीजल का प्रेशर, क्योंकि डीजल इतने आसानी से मॉइस्चर को पकड़ने नहीं देता। तो आपके जो गाड़ी के ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर रस्टिंग हो सकती है, तो वो थोड़े बहुत मतलब बहुत हद तक सेव हो पाते।
और छोटी मोटी जो चूंचाई की आवाज़ आती है गाड़ी में से, वो भी वो जो हम प्रेशर उसका डलवाते हैं उसके बाद वो ठीक होने की स्थिति में होती है। कैसे डलता है वो प्रेशर, अगर आप नहीं डलवाते तो एक बार देखिएगा, हो सकता है कि आपके लिए भी ये थोड़ा सा लाभकारी हो। ये हो रही है देखिए ऑयल के प्रेशर की तैयारी। तो इसमें ये जो बीकर आपको दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा मोबिल ऑयल और थोड़ा सा डीजल ऐसा इसमें भर के डालेंगे और फिर इसका स्प्रे करेंगे गाड़ी के नीचे, जिससे कि रस्टिंग ना हो। तो आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है, बहुत दिनों बाद अजमेर में इतनी अच्छी धूप निकली है। हमारे लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि हम इतने दिन से इसीलिए लेट हो रहे थे, क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो जी अब हमारी गाड़ी सर्विस होके एकदम रेडी हो चुकी है। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे घर, फिर अवनी और मम्मा को पिकअप करेंगे, फिर यहाँ से चलते हैं आगे। तो जी हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, और इधर सात्विक जी और मैडम बस गेट लॉक कर रहे हैं। सो लॉक करके निकलते हैं। बहुत दिनों बाद जा रहे हैं तो अच्छा सा ही लग रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? एक्साइटमेंट है इनको। अब इतने दिनों बाद निकलेंगे तो एक्साइटमेंट होगा। एक्साइटमेंट उसका नहीं है, एक्साइटमेंट अपने फ्रेंड से मिलने का है। ओह बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो सारे देवताओं की जय, बोलो कृष्ण नानक देव जी की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। तो ये है पापा के मित्र राहुल चाचा, मेरे चाचा मतलब। गेट बंद कर लेना राहुल। क्या सात्विक जी के एक फ्रेंड है तुषार, और इनकी ऐसी फ्रेंडशिप है, बस क्या बताएं। क्या तो किसी लड़के और लड़की में जैसे मित्रता होती होगी, रुक जाओ बताने दो। जो इनकी और तुषार की मित्रता है, तो अभी ये व्याकुल हो रहे हैं उनसे मिलने के लिए। फिलहाल ये अपनी एक कॉपी भूल गए थे, अभी बताओ बाकी गड्ढे से निकालने का। और ये देखिए इनका एक कोड, जीभ दबा के डम डम। ये ज्यादा किसी को याद नहीं रहता, इसलिए तुषार ने बताया था कि अगर इसको याद नहीं रहना तो एक चीज याद रख लेना, जीभ दबा के ढोल बजा दो, है ना। बस उसी से याद हो गया, जीभ दबा के डम डम। क्या हो गया? तुषार कहाँ गया? गया, निकल गया। ओह सो सॉरी। तो जी अब हम घर से निकल के आयशर की एजेंसी आए हैं। हमें कुछ यहाँ पे छोटा मोटा काम करवाना था, तो चलिए अब यहाँ से करवाते हैं कुछ काम और निकलते हैं अब जयपुर की ओर। तो जी फाइनली हो रहा है हमारी कैंपर वैन में ऑयल टॉपअप। ज़्यादा हमें कुछ कराना ही नहीं था, हमें केवल इसका ऑयल चेंज कराना था, ऑयल फिल्टर सारे चेंज कराने थे। और क्योंकि हम इतना लंबा जा रहे हैं तो इसका एक जनरल चेकअप कराना था। ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बस ये लास्ट काम शायद बचा है, वो भी पूर्ण हो तो फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। तो ये पहले इसमें किसका इंजन आता था? ये जबकि ये बनी हुई है मित्सुबिशी का इंजन आता था। DCM टोयोटा और इसमें एक ही आता था। अच्छा, DCM टोयोटा और इसमें एक ही इंजन आता था।
तो ये इंजन अच्छे हैं या अब वाले इंजन अच्छे हैं? नहीं, ये वाला ये इंजन अच्छे हैं। वाला तो देख लो ना, अब नई नई ये गाड़ियाँ रुकी नहीं है। हाँ तो ये है जी इस गाड़ी का ये साफ एयर फिल्टर, जो कि है ऑयल फिल्टर। इसको बोलते हैं ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर। तो ये जी एयर फिल्टर क्लीन होकर आ गया, बस इसको फिट करना है। ये लास्ट काम है इसका, बस है ना सब, बाकी सब तो हो गया इसका ना। इसके बाद हम हो जाएंगे फ्री और यहाँ से निकलेंगे आगे जयपुर। तो बज चुके हैं शाम के 5:30। अब जाके मतलब लगभग 3 घंटा लग गया। काम बहुत ज़्यादा नहीं था, पर समय तो खैर लगता ही है किसी भी काम में। अब हमें यहाँ से निकलना है, पहुँचना है जयपुर। जयपुर का रोड हमें ऐसा बताया गया है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बस चलते हैं, देखते हैं कितना ख़राब है, खुद भी देखते हैं, आपको भी बताते हैं। फिलहाल पहुँचते हैं जयपुर और आज का दिन करते हैं पूर्ण। साथ ही जयपुर पहुँच के इस व्लॉग को भी करेंगे एंड। तो जी अब जो छोटे मोटे काम करवाने थे वो यहाँ से करवा लिए हैं। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे जयपुर की तरफ। रेलवे लाइन, रेलवे क्रॉसिंग किशनगढ़ वाली, हाँ, वहाँ उस जगह खड़ा हूँ। ये टोल पार कर दिया आपने? टोल पार करके, हाँ। जयराम जी अभी मत भेजिए वो, मुझे हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ आप किसी को भेजिए मत अभी। मुझे लग रहा है ना इसका जो फ्यूल मीटर है वो मिसबिहेव कर रहा है कुछ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, अभी इस फ्यूल मीटर ने वापस मतलब लगभग फुल बता दिया, और वो जो नीचे से टपक रहा था ना वो एसी का पानी था। तो मुझे क्या हुआ, मैं कंफ्यूजन क्यों हुआ, ये फ्यूल मीटर डाउन आ गया और पीछे टपकता हुआ बूंदे दिखाई दी मुझे। चलो ठीक है ना सर, सॉरी। ठीक है सर। फिर भी अगर कुछ होता है तो मैं आपको ये जी रास्ते में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ये देखिए फ्यूल मीटर, मतलब अभी देखिए लगभग 3/4 टैंक दिखा रहा है ना, 1/4 खाली दिखा रहा है खाली। पर अभी कुछ देर पहले मैंने इसको देखा तो ये बता रहा था लगभग सेंटर में, और हम अजमेर से अपनी गाड़ी का टैंक फुल करा के चले थे, मतलब ऑलरेडी वो फुल था टैंक। सो मेरा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि अभी अभी हमने डीजल फिल्टर चेंज कराए और वो क्या था, सड़क पे एसी का पानी टपकता हुआ आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा ये डीजल टपकता हुआ आ रहा है और फ्यूल मीटर में उसने हमारा आधा टैंक खाली कर दिया है। खैर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे होपफुली सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। उनको भी मैंने फोन करके बोल दिया कि भाई आप किसी को मत भेजिए, बट दे आर सो कोऑपरेटिव। देखिए एजेंसी से गाड़ी ठीक कराने का ये लाभ होता है कि कहीं भी बीच में भी आपको कोई दिक्कत आती है तो दे आर देयर टू हेल्प यू। सो अच्छा है, अभी तक सब ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। तो अब रात के 8 बज चुके और इंद्र देवता ने अपना कहर बरसा रखा है। और बुआ ऐसा कह रही थी कि आगे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, इसलिए वहाँ पे पानी भर जाता है, ट्रैफिक हो जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलेगा और कितना पानी। All I want is थोड़ी सी ज़मीं, थोड़ा सा आसमां। All I love is सतरंगी रंगों जैसी आज़ादियाँ। All I want is थोड़ी सी ज़मीं, थोड़ा सा आसमां। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने बुआ के घर। यहाँ का रास्ता ना एकदम फुल पेड़ों से भरा हुआ है। साइड की बिल्डिंग है हमारी बुआ की। चलिए अब अंदर चलते देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। थर्ड फ्लोर। पापा तो अब सीढ़ियों पे चल गए। मेरा जवाब सही निकला। हमने कहा था
कि अवनी कुछ ना कुछ तो खा रही होगी और अवनी वैसी ही मिली, कंट्रोल नहीं हुआ तुमसे हैं। चलिए हम भी खाना पीना खाते हैं, फिर करते हैं। हाँ सही है। तो इस प्रकार हमारा सफर रहा अजमेर से लेकर जयपुर तक का। बहुत सारी थकान हो गई हमें, इसलिए तो नहीं हुई कि बहुत लंबा ट्रैवल किया या फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था या फिर बहुत हेक्टिक हो गया था, पर क्योंकि आज हमें निकलना था और लद्दाख के लिए अपने इस घर को तैयार करना था, इसलिए आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पे हमें पिछले 2-3 दिन से इसकी तैयारी लगातार चल रही थी, जो ऑल्दो हमने ब्लॉग में शेयर तो नहीं किया, पर चीजें तो होती ही हैं। और आज तो सुबह से भाई उठ के लगे ही थे। शेष मुझे लगता है जब से हम गाड़ी को सर्विसिंग पे लेके गए उसके बाद की तो सब चीजें आपके साथ इस ब्लॉग में साझा की ही सही। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। यहाँ से आगे हम कहाँ बढ़ने जा रहे हैं ये आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में, और बहुत सारे अच्छे लोगों से जिनसे आप भी मिलना चाहते हैं, जिनसे हम भी मिलना चाहते हैं, उन सब से आपको मिलवाएंगे हमारे आने वाले ब्लॉग्स में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। एक और खुशनुमा सुबह के साथ आपसे फिर होगी कल मुलाकात। नमस्कार।